Hello student and welcome to the 36th lecture for class 10th mathematics nurture and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that कि हम जो चैप्टर कर रहे थे लास्ट 2-3 क्लासेस से वो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ बच्चों के होमवर्क वगैरह आ चुके हैं इस चैप्टर के, कुछ के बाकी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से एनसीईआरटी जितनी हो सके कर ले और क्लास नोट्स तो कंप्लीट होने ही चाहिए, है ना। आपको क्लास नोट्स तो मुझे टाइमली भेजना ही भेजना है। उसमें तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई एक्सक्यूज़ है मेरे पास या मेरी स्कूल के काम ज़्यादा हैं या टाइम कम मिल रहा है। टाइम इनफ है। 30 मिनट्स के लेक्चर को जो कि वीक में 2 या 3 बार हो रहे हैं उसको अगर आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि इतना बिजी होने के लिए। ठीक है, तो टाइम तो बहुत है अपने पास, तो आप ये श्योर रखें कि जो क्लास नोट्स हैं वो तो एटलीस्ट आप लोग टाइमली सबमिट करें यार, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे, उसमें हमने देख लिया था कहते कैसे हैं एपी। कॉमन डिफरेंस जो अगर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट रहे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी वो सीक्वेंस स्पेशल एपी कहलाती है। और इसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे, एनएस टर्म के फॉर्मूले देखे थे कि ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है या एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर लिए थे, तो यहाँ तक हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से हमें स्टार्ट करना था। ये एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 5.2 हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में और हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश भी कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 कितने नंबर ऐसे हैं, है ना। तो जैसे कि सबसे पहला नंबर देखो तो 7 की टेबल बोलो तो 7 11 जा, 7 12 जा, 7 13 जा, 7 14 जा, ठीक है ना। तो 7 15 जा यानी 7 15 जा कितना होता है, 7 5 जा 35 और ये 105। ये पहला नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। नोटिस कर रहे हैं आप, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, 15 इंटू 7 होता है 105। इससे पहले वाला जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, डेट इज़ 98। तो 3 डिजिट के अंदर सबसे पहला नंबर 105 है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 112 आ जाएगा, फिर 119 आ जाएगा, फिर ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये कह रहा है लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो अब हम लास्ट 3 डिजिट नंबर के लिए अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई 999 तो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 998 को करके देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है क्या, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर में लास्ट नंबर तो 999 ही है। उससे पहले वाला देख लेते हैं 998, क्योंकि 999 तो डिवाइड नहीं होगा, तीनों में 9 है ना, तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और फिर ये 2 आएगा, 7 4 जा 28, फिर ये 18 आ जाएगा। तो ये 998 भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए 7 4 जा 28। रिमाइंडर कितना बच रहा है देख लो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 18 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 994 होगा एक नंबर। ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आप करके देख लें, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 4 जा 28 और फिर 7 2 जा 14, 142 इंटू 7 होता है 994। तो 994 के बाद कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 1001। ये भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 1 जा 7 और फिर 3 आएगा यहाँ पे और फिर 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास आप नोटिस करेंगे कि ये एक एपी आ रही है, दिस इज एन एपी, ठीक है, जिसकी पहली टर्म तो है आपके पास 105, लास्ट टर्म वो है 994 और कॉमन डिफरेंस है आपके पास 7। अब आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितनी टर्म्स हुई हैं ये बताना है, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, यही करना होगा। तो ए एन हो जाएगा 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 5 होता है 9, ठीक है, और ये 8 आ जाएगा और 9 माइनस 1 8 होगा, 889 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 टाइम्स 7। तो 7 की टेबल में जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, एन माइनस 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है एन इज इक्वल्स टू 128।
तो टोटल नंबर जो टर्म्स आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 128। ओके, तो 128 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो 3 डिजिट की हैं और 7 से डिविजिबल है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, सॉल्व हो गया है, इसका आंसर 128 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सॉरी, मल्टीपल्स ऑफ 4 ढूंढने हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हो। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे है, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे तो 10 और 250 के बीच में जो लाई करने वाले, सो सबसे पहला 12 ही आ गया, ठीक है, उसके बाद 16 आ गया, फिर उसके बाद 20 आ गया, और 250 के बीच में, तो 250 तो जाहिर सी बात है नहीं, 249 भी नहीं है, 248 होगा 4 से 4 का मल्टीपल, है ना। 250 भी नहीं होगा, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से। तो ये पूछ रहा है कि कितने मल्टीपल्स लाई कर रहे हैं। अगेन आपके अंदर यही क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू 12 हो गई है, ए एन की वैल्यू 248 हो गई है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को निकालनी है, ठीक है ना, कितनी टर्म्स आ रही, कितने मल्टीपल है। और डी आपका पता है कि कॉमन डिफरेंस 4 से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये हो जाएगा ए एन इज नथिंग बट 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 टाइम्स 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, एन माइनस 1। तो यहाँ से आके एन की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 60 मल्टीपल्स हैं 12 और 10 और 250 के बीच में, किसके, 4 के। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया, 60 आया है, ठीक है। ये भी सेम कंसेप्ट पे था, ऊपर वाले कंसेप्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अब देखो 2 AP हैं, 63 65 67, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन के अंदर 2 AP हैं, 63 65 67, इस तरह से ये AP चल रही है कॉमन डिफरेंस 2 के साथ। और उसके बाद है 3 10 17, ठीक है। तो उसके बाद जो AP है वो है 3 10 17, ये AP ही चल रही है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, ये है 63, D की वैल्यू कितनी है 2, AN, चलो मान लेते हैं कि AN जो भी है अपने को पता नहीं है, ठीक है ना, nth टर्म जो है। और इधर कौन सी A की वैल्यू कितनी है, पहली टर्म कितनी है 3 है, और D की वैल्यू कितनी है 7 है, दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस, और AN नहीं पता। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वैल्यू n के लिए इनकी दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, यानी AN ऑफ फर्स्ट AP और AN ऑफ सेकेंड AP, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, कौन सी वैल्यू n के लिए। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या ही मुश्किल आ रही है। तो AN की वैल्यू कैसे लिखेंगे, फर्स्ट AP के लिए A प्लस, इसको अपन फर्स्ट AP के लिए बोल देते हैं 1, इसको D1, और सेकेंड AP के लिए अपन बोल देते हैं ये 2, और इसको D2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1, यहाँ पे तो A1 आएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और इधर क्या आएगा, इधर आपका D2 आएगा, राइट। तो A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, तो इस पर बस वैल्यू पुट करनी है अपने को। ये हो जाएगा 63, ये n माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका 3 n माइनस 1 इंटू 7। तो 65 माइनस 3, तो ये हो गया 62, ठीक है। ये तो और एट सिंपल एज डेट है। और 7 टाइम्स n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1, तो ये हो गया 5 टाइम्स n माइनस 1। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, क्योंकि अपना आंसर तो मैच नहीं कर रहा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP आर इक्वल, यानी कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए दोनों AP की nth टर्म इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं कि n के लिए होती हैं दोनों की nth टर्म जो है इक्वल है। तो आई थिंक 63 65 67 सही किया है, 3 10 17 भी सही किया है। तो कुछ मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए यार, फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है। 63 है, अब कोई स्टूडेंट होता यार, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। ये 63 है भाई, पहली टर्म यहाँ पे क्या है 63, ठीक है।
तो ये 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा 60, तो इंटीग्रल आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 5 डेट इज़ 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कितनी मिल रही है स्टूडेंट, n की वैल्यू मिल रही है आपको 13, यानी दोनों की 13th टर्म जो होगी ना वो इक्वल होगी। यानी इसकी 13 टर्म आप कैलकुलेट कर लो और उसकी 13 टर्म, तो इसकी 13 टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे 63 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 63 प्लस 12 इंटू 2 डेट इज 63 प्लस 24 डेट इज इक्वल्स टू 437,628, ये 87 आ गया। इसी तरह इसकी 13 टर्म कैलकुलेट कर लो, वो जाएगा 3 प्लस 12 इंटू 7, तो ये 84 प्लस 3 87 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो दोनों की क्या है 13th टर्म 87 और 87 होगी। जब 13 टर्म पे पहुँचोगे ना तो वो दोनों की बराबर होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू n के लिए हो रहा है 13 के लिए हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ a3 को अपन कैसे लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 डेट इज 2 टाइम्स d। ये कह रहा है ये 16 है। एंड सेवन्थ टर्म को कैसे लिखेंगे a7 a प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स d, तो a प्लस 6d। ये कह रहा है 7 टर्म एक्सीड का मतलब क्या होता है प्लस, यानी 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म। तो 5th टर्म को कैसे लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, क्योंकि प्लस 12 से एक्सीड कर रही है। बिल्कुल सिंपल है, यानी 7th टर्म 5th टर्म से 12 से इंक्रीज कर रही है और a3 आपको ये दे रखा है। तो बस दो इक्वेशन बन गई है। यहाँ से आपको a की वैल्यू कैंसिल हो रही है, d की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2d इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 6। ये d की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो a प्लस 2 टाइम्स 6 डेट इज 12 इज इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू 4। तो आपको AP एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दी गई। पहली टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो नेक्स्ट 10, 16, 22 इस तरह से। तो देखो थर्ड टर्म यहाँ पे 16 आ भी रही है, जैसा क्वेश्चन कह रहा था हमें वो आएगी भी। ऑब्वियस ही बात है, हमने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना होगा AP के। तो ये 4 क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 5.2 के। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे आते हैं, पेज 107 पे। 17 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट। अच्छा, अब ये लास्ट से स्टार्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, यानी पीछे से हमें 20th टर्म बतानी है। अब ये देखो अच्छा कंसेप्ट है। चलो इसको पहले AP को लिख लेते हैं, 3 8 13 और 253, 3 8 20, 3 8 13 और 253, ठीक है। ये हमारे पास एक AP है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी पीछे से लास्ट से 20th टर्म बतानी है। तो इससे पहले अगर अपन लास्ट से पहले देखें, जैसे कि अपने पास कुछ टर्म्स लिखी है, जैसे A B C D E और F है। कितनी है, चलो G ले लो। कितना टर्म्स हो गई, ये हो गई है टोटल, आप देखोगे काउंट करोगे तो 7 टर्म्स हो गई। अगर मैं C की बात करूं तो C क्या है, स्टार्टिंग से क्या है थर्ड टर्म है, लेकिन पीछे से कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5। अगर मैं स्टार्टिंग में से जो ये टर्म है, कौन सी टर्म है 3 है, तो 7 में से यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से ये माइनस कर दूं और इसमें एक प्लस कर दूं, तो ये लास्ट में से ये टर्म आ जाएगी। देखो ना 1 2 3 4 5, 5th टर्म आ रही है। तो लास्ट में से कौन सी टर्म आ रही है 7 माइनस 3 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 5th टर्म। बात समझ रहे हैं। इसी के अंदर आप नोटिस करें कि अगर अपन D की बात करें, D कितने हैं, कौन सी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है 4, तो 7 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 4 माइनस कर दिया और फिर प्लस 1 कर दिया, तो ये लास्ट में से आपको दे देगा कि कौन से नंबर की टर्म है। 7 माइनस 4 कितना होता है 3, 3 प्लस 1 4, तो ये 4th टर्म होगी लास्ट से 1 2 3 4। बात समझ रहे हैं। इसी तरह सपोज एक और ले लेते हैं, जैसे कि B ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है ये सेकंड, 7 माइनस 2 किया और प्लस 1, तो कौन सी टर्म आ जाएगी 6th टर्म। तो लास्ट से कौन सी टर्म आनी चाहिए 6th, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करें कि इफ एनी टर्म बी इफ एनी टर्म नंबर, सपोज करो कि ले लेते हैं इफ एनी टर्म नंबर बी
s from the starting, then it will be n minus s plus 1, n minus s plus 1th term from the last. एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है ना। यानी आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि n माइनस एस प्लस 1, ठीक है ना, n माइनस एस प्लस 1, ये आपको गिवन है कि 20th है। अभी आप मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी इसमें, वो तो अपन निकाल लेंगे, क्योंकि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 के इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो ए एन है 253, ए है 3, एन माइनस 1 अपने को एन निकालना है, और डी है आपका यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा आपका 250 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 50, 50 प्लस 1 दैट इज 51। तो एन की वैल्यू तो 51 आ गई, ठीक है। तो यहां से अपने को ये भी पता चल जाएगा कि एस की, यानी स्टार्टिंग से जो टर्म लास्ट से 20th है वो स्टार्टिंग से क्या होगी। तो लास्ट से जो टर्म 20 है तो 51 रखा, ये एस निकालना है अपने को, स्टार्टिंग से क्या होगी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 52 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 32nd टर्म। यानी इस एपी की जो स्टार्टिंग से 32nd टर्म होगी ना, वो लास्ट से 20th टर्म होगी। बात समझ रहे हैं, इस एपी की जो स्टार्टिंग से 32nd टर्म होगी वो लास्ट से क्या होगी 20th टर्म। तो अपने को एक्चुअली में क्या निकालना है, अपने को एक्चुअली में ए 32 निकालना है। तो निकाल लेते हैं, a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो बहुत सिंपल है, a कितना है अपना, पहली टर्म है 3, ये कितना हो जाएगा 31, और d कितना है 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 5 1 5, 5 3 15, ये आएगा 155 इज इक्वल्स टू 158। तो जो इस एपी की 20th टर्म होगी लास्ट से, वो क्या होगी 158, और यही टर्म स्टार्टिंग से कितनी होगी 32nd टर्म। ये तो एक तरीका हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पॉज इट, रिवाइंड इट। मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करी, इसका कंसेप्ट भी समझाया कि कैसे आ रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट इसको ना ऑल्टरनेट तरीके से भी कर सकता है। देखो एक तरीका क्या हो गया, ये तरीका समझ लो आप पहले, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अपने पास एपी क्या है 3, 8, 13 और ये 253। अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है लास्ट से 20th टर्म, राइट। तो अगर अपने को लास्ट से 20th टर्म निकालना है तो अपन एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। यानी एपी को अब ये क्या हो जाएगा 253, इससे पहली वाली टर्म क्या लगेगा, कॉमन डिफरेंस अगर 5 का है तो 248 होगा, तो उसके बाद वाली टर्म हो जाएगी 248, ऐसे चलते चले जाओ। तो ये कैसा आ रहा होगा 13, 8 और 3। अब ये देखो, ये एपी जो है ना, इसकी पहली टर्म हो गई 253, कॉमन डिफरेंस हो गया -5, ठीक है, और लास्ट टर्म हो गया है ए एन इक्वल टू 3 हो गया। अब अपने को बताना है कि यहाँ से 253 से इस 28 टर्म बतानी थी ना, तो यहाँ से अपने को इसकी 28 टर्म बतानी है। तो बस ये फॉर्मूला रख दो, A20 प्लस A20 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आ जाएगा 253 प्लस 19 और डी आपका -5 है। तो कर लो एक बार 253, ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 एंड 95, तो 13 माइनस 5 ये 8 हो जाएगा, और 14 माइनस 9 ये 5 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 158, यही आंसर आ रहा था 158, इधर भी आ रहा था, ये देखिए 158 आ रहा ना यहाँ पे, ये 158 लास्ट से 28 टर्म आ रही है, और यहाँ से भी ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर 158 आ रहा है। तो ये दोनों तरीके वैलिड हैं। अब आपको एग्जाम के अंदर आपकी कैलिबर है कि आप कौन सा तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। ये 158 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी 4th और 8th टर्म का जो सम है ना, वो क्या है 24 है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम 24 है। तो उसको लिख लेते हैं कि a प्लस 3d होगा ये, और 8th टर्म को कैसे लिखा जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, और सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये 24 है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी के लिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। द सम ऑफ द 6th एंड द 10th, तो 6th एंड द 10th टर्म इज 44।
तो ये भी इजीली है, ये a प्लस 5d है और ये a प्लस 9d है इज इक्वल्स टू 44। तो ये आ जाएगा 2a और 9 5 14 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी a और 7d इज इक्वल्स टू 22। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -2d और ये हो जाएगा -10, तो d इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू यहाँ से सिंपल आ जाएगी 25, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए d की, 25 इज इक्वल्स टू 12, तो a आ जाएगा आपके पास -13। तो AP बन गई -13 और इसमें +5 करेंगे तो -8, इस तरह से ये AP बन गई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेंगी अपने पास a और d के अंदर, उनको सॉल्व करना है। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 24 हो रहा है ना, तो यहाँ से आप नोटिस करें कि a प्लस 8 2a हो जाएगा और 5d प्लस 9d 14d हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 44 हो रहा है। तो 2 कॉमन ले लें तो यही आ जाएगा, दोनों तरफ 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 7d इधर बचेगा, इधर 2 इंटू 22, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो 18 क्वेश्चन भी एज सिंपल है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है आई थिंक सो इसमें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, इसको साल की जो सैलरी मिलती है ना, एक साल के अंदर जो इसको सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 5000 रुपये मिल रही है। अब हर साल रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल इसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। कितने का, 200 रुपये का। यानी 1996 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5200। 1997 में कितनी हो जाएगी, 5400 एनुअल। ठीक है, तो ये बताना है कि इसकी सैलरी 7000 का कौन से ईयर में होगी। ठीक है ना, कौन से ईयर में इसकी सैलरी 7000 होगी। तो क्वेश्चन है कि 1995 में इसकी सैलरी थी 5000, तो इस एक तरह की AP बन रही है कि 5000 है। फिर 1996 में कितनी हो जाएगी, 5200, है ना, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। 1997 में कितनी हो जाएगी, 5400। इस तरह करते करते कौन सा ईयर ऐसा होगा कि जब इसकी सैलरी 7000 हो रही होगी, राइट। तो ये AP बन रही है वैसे देखा जाए तो, जिसके अंदर अपने को ये nth टर्म भी निकालनी है। ये A हो गया दैट इज़ 5000, D हो गया 200, AN हो गया 7000। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसके अंदर, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। तो AN अपने पास है 7000, A अपने पास है 5000, N अपने को निकालना है, D अपने पास है 200। तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू 200 टाइम्स N माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11, यानी ये 11th टर्म होगी, 11th टर्म। तो 1996 फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई 1997। ठीक है ना, तो 11th टर्म ये कौन सा है, ये 11th टर्म है। तो कितने साल बाद बन रहा है ना, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006 11th टर्म होगी। यानी A11 कब आएगा, 2006 में आएगा। आप काउंट कर लें, 96 से 97, 98, 99 से A11 कब आएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गई ना, ये A1 हो गई, ये A2 हो गई, इसी तरह A11 अपने फिंगर्स पे काउंट करके देख लें, तो ये ईयर होगा 2006 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। 10 साल बाद 11th टर्म होगी, या मतलब 11th टर्म होगी, और साल कितना हो जाएगा, 10 साल बाद, क्योंकि पहली टर्म हमने काउंट कर ली ना 5000 को, 1996 को ही पहली टर्म हमने काउंट कर रखी है। तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो रही है, सिंपल है, बस इसमें ईयर का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। रामकली क्या कर रही है कि हर हफ्ते 5 रुपये सेव करती है, ठीक है, और हर वीक अपनी सेविंग को 1.75 से इंक्रीज कर देती है। तो अगर इस वीक 5 है तो नेक्स्ट वीक कितनी हो जाएगी, इसमें 1.75 ऐड कर दो, 6.75, ऐसे करते ही इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि पहली टर्म तो कितनी हो गई, 5 हो गई है, और कॉमन डिफरेंस कितना क्या हो गया, 1.75 का हो गया। अब ये कह रहा है कि nth वीक में इसकी सेविंग कितनी हो रही है, 20.75 हो रही है, यानी AN, ठीक है, AN इसमें दे रखा है 20.75, AN दे रखा है 20.75,
ठीक है, तो अपने को ये निकालना है कि n कितना होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। ए एन आपको दे रखा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से ए एन हो जाएगा 20.75 और a की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन और d है 1.75। तो ये 20.75 माइनस 5 कितना होता है 15.75 और ये n माइनस वन इंटू 1.75, तो 175 और 15.75 को डिवाइड करके देख लो एक बार, देख क्या आता है। मैं कर लेता हूँ आपके लिए। तो 15.75 डिवाइडेड बाय 175, तो आई थिंक 25 की टेबल में तो जा ही रहा है। 25 4 5 6 7, 25 7 सा ये हो रहा है और 25 6 ये हो रहा है 150 और 25 3 ज़ा और 7 9 ज़ा 63, तो ये 9 की 175 9 ज़ा हो रहा है। तो ये n इज इक्वल्स टू n माइनस वन आएगा, तो n की वैल्यू 9 प्लस 1 10 हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 9 प्लस 1 10 हो गई। तो ये हो रहा है कि 10th वीक में जाके इसकी सेविंग कितनी होगी 20.75। भाई 5 रुपये पहले हफ्ते में थी, तो 10वें हफ्ते में इसकी सेविंग जो होगी ना, हर अगर हफ्ते 1.75 से अपनी सेविंग बढ़ाती रहती है तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5 ये हमारी एक्सरसाइज जो हुई 5.2 कम्प्लीटली सॉल्व हो गई, राइट। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है, सॉरी तीसरी एक्सरसाइज है और सम वाली एक्सरसाइज है। तो इसके शुरू के 3 क्वेश्चन तो मैं आपको ही कह रहा हूँ कि आप इसको ना नेक्स्ट टाइम करके लाओ सॉल्व करने के लिए, है ना। देखेंगे अगर मेरे को लगेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अपने को चाहिए कि इसमें एनालिटिकल स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहे हैं, तब तो ठीक है कर देना चाहिए आपके लिए क्वेश्चन। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल्स हैं। सम का फॉर्मूला लगाना है सिंपल सिंपल, जैसे एस एन इज इक्वल्स टू अप टू 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो एस 10 निकालना है, वो कितना होता है 10/2 यानी n/2 2a। ये पहली टर्म a है, n माइनस वन डेट इज 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 5 है, ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ये अप टू 12 टर्म निकालना है। तो 12/2 n/2 2a, पहली टर्म -37 है, n माइनस वन यानी 12 माइनस वन और d कितना है इसका, d इन दोनों को ऐड कर लो यानी +4 आ रहा है यहाँ से, तो ये +4 आ जाएगा, d कॉमन डिफरेंस। ये सेकंड का आंसर हो गया। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है। पहली टर्म कितनी है 0 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना निकालना है 100, तो n/2 100, 2 टाइम्स 0 प्लस n माइनस वन 99 आ जाएगा और d कितना है इसका, d आप नोटिस करेंगे तो ये है 0.6। अच्छा ये 0 नहीं है 0.6 है ना, तो यहाँ से आप 1.7 माइनस 0.6 कर लिए तो 1.1 आ जाएगा आपके लिए, तो d आएगा 1.1 और ये 0.6 है, सॉरी, है ना। तो इसका भी आंसर ऐसे निकल जाएगा। तो नोटिस करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो सम वाले क्वेश्चन है ये तो सिंपल हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 को जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो क्वेश्चन मुझे क्रिटिकली लगते हैं कि यार थोड़े से क्रिटिकल हैं, इसको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, बाकी जो फॉर्मूला बेस है उसके लिए मैं एटलीस्ट फॉर्मूला बना के तो छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आप एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करके मुझे भेजें, जो आज हमने पढ़ाया है कि उसको भी एक बार रिवाइज करें। कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछें, कॉल करें, फ़ोन करें। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट सेक्शन। टेक केयर, बाय।